स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने प्रवर्तमाने पाठे अर्थालङ्काराणां निरूपणक्रमः जायते, यत्र सन्देहालङ्कारस्य विषये अस्माकं पाठः प्रवर्तते। तो तत्र गते पाठे सन्देहालङ्कारोऽपि यतोहि सादृश्यमूलकः अलङ्कारः अस्ति इति कृत्वा तत्रापि सादृश्यरूपस्य अथवा सादृश्यप्रयोजकस्य साधारणधर्मस्य केचन प्रकाराः सम्भवन्ति, अनुगामि इत्यादयः। तान् प्रकारान् आदाय केचन भेदाः इतोपि सम्पद्यन्ते अस्य प्रवर्तमानस्य अलङ्कारस्य इति अस्माकं पाठः जायते। तत्र गते पाठे बिम्बप्रतिबिम्बभावमापन्नस्य साधारणधर्मस्य तत्रापि निर्दिष्टस्य उदाहरणं सपल्लवा किं नु विभाति वल्लरी सफुल्लपद्मा किमियं नु पद्मिनी इत्यादि अस्माभिरालोकि। इदानीं तस्यैव नाम बिम्बप्रतिबिम्बभावापन्नस्य साधारणधर्मस्य अनिर्दिष्टस्य उदाहरणम् आचार्यः उपादत्ते, पश्यन्तु। अयं श्लोक एव अद्यतनपाठस्य प्रथमं वाक्यमस्ति। इदम् उदधेः उदरं वा नयनं वा अत्रे ऋतेश्वरस्य मनः दशरथगृहे तदानीमेवं संशेरते स्म कवयोऽपि। भगवतः रामचन्द्रस्य अयं जनिकालः अस्ति, जन्मकालः अस्ति। तदानीं प्रादुर्भवन्तं अवतरन्तं भगवन्तं दृष्ट्वा ये कवयः सन्ति तेपि मुग्धाः जायन्ते, तेषामपि संशयो भवति। नाम ये विद्वांसः सन्ति, कविर्नाम विद्वान, ठीक है, तो उन कवियों को माने विद्वानों को भी संशय हो रहा है। ऐसे सामान्य लोगों को संशय हो तो हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो विद्वान होते हैं उनको प्रायः संशय नहीं होते, वे परमार्थ को जानने वाले होते हैं, वास्तविक अर्थ को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान को देख करके, राम जी को देख करके जो कवयः सन्ति, जो विद्वान हैं, उनको भी क्या हो रहा है, तेपि संशयरते, नाम तेषामपि हृदि संशयो जायते। तो अब संशय का प्रकार क्या है तो बता रहे हैं। इदम अर्थात इदम दशरथ गृहम, राजा दशरथ के घर में उनको संशय हो रहा है ना। बोले दशरथ गृहे तदानीमेवं, जब भगवान राम का जन्म हुआ उसी समय दशरथ जी के घर में कवियों को, विद्वानों को इस प्रकार का संशय हो रहा है। क्या क्या संशय हो रहे हैं कि इदम अर्थात राज्ञः दशरथस्य गृहम् उदधेः उदरमस्ति वा, समुद्रस्य मध्यमस्ति वा, मध्यभागो अस्ति वा, अथवा अत्रेः नयनम् अस्ति वा, महर्षेः अत्रेः अत्रिमुनेः नयनं नेत्रम् अस्ति वा, उत ईश्वरस्य मनः अस्ति, या फिर भगवान ईश्वर का मन है। अब यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती है साक्षात कि इस प्रकार का विलक्षण संशय कैसे हो सकता है, सादृश्य क्या है ना। क्योंकि संशय संदेहालंकार में तो संदिह्यमान और संदिग्ध अर्थ के मध्य में सादृश्य होना चाहिए ना। सादृश्य मूलक जो संदेह होता है वही अलंकार होता है। तो यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि दशरथ जी का घर जो धर्मी है यहाँ पर संशय का, उस उपमेय के साथ इन तीनों जो उपमान बताए गए हैं, जो
कोटियां तीन बताई गई हैं संशय की, ईश्वर का मन या अत्रि मुनि का नेत्र या समुद्र का मध्य भाग, इनके साथ क्या सादृश्य है ना। तो पहली बार यहाँ पर श्लोक पढ़ने पर यह समझ में नहीं आता है। सामान्य अर्थ तो इतना ही है कि भगवान राम के जन्म के समय राम जी का जन्म देख करके दशरथ जी के घर के विषय में विद्वानों को भी ऐसा संशय हुआ कि क्या यह समुद्र का मध्य भाग है, अथवा अत्रि मुनि का नयन है, अथवा ईश्वर का मन है। इत्थम संशयः संजातः। अब उसकी उपपत्ति देते हैं, देखिए। अत्र तदानीम इति प्रकरण साहाय्यावशात् दशरथ गृहेण। सबसे पहले बात तो ये है कि यहाँ पर तदानीम इस सर्वनाम पद से प्रकरण का ज्ञान होगा, और प्रकरण के ज्ञान से आपको ये समझ में आएगा कि ये बात किस समय की है, ये वृत्तांत क्या है। तो वृत्तांत है राम जी के जन्म का समय है, ठीक है। तो प्रकरण साहाय्या, तो प्रकरण का जब ज्ञान हो गया, राम जी का जन्म का समय है, उसके बाद संशय का जो धर्मी है दशरथ का घर, उस दशरथ जी के घर से माने धर्मी से, संशय के धर्मी के द्वारा आक्षेप होगा, किसका? तत्काल जातस्य भगवतः रामस्य। फिर उस समय उत्पन्न हुए भगवान राम का आक्षेप होगा, यानी बिंब के रूप में यहाँ पर राम जी आएंगे, क्योंकि उपमेय तो यहाँ पर दशरथ जी का घर है ना। तो पहले यहाँ पर बिंब के रूप में उस समय में उत्पन्न राम जी का आक्षेप होगा दशरथ के घर से, माने संशय का धर्मी जो दशरथ जी का घर है उससे ये आक्षेप होगा कि अच्छा, ये दशरथ जी का घर सामान्य नहीं है, ये उस समय का दशरथ का घर है जिस समय राम जी का जन्म हुआ है। तो तत्काल जातस्य भगवतः रामस्य आक्षेपः भवति। और उससे क्या होगा? उन राम जी के जलद्युदरादि संशय कोटि त्रयाक्षिप्तः साधारण चंद्र प्रतिबिंबः। और वहां पर जो तीन संशय की कोटियां हैं, मान लीजिए उपमेय से तो राम बिंब का आक्षेप हुआ, दशरथ का घर जो उपमेय है उससे बिंब राम जी का आक्षेप हुआ, और तीन जो कोटियां हैं ना, माने जो उपमान हैं, उनसे साधारण चंद्र का प्रतिबिंब का ज्ञान होगा। क्योंकि आपको पता होगा पौराणिक वृत्तांत के अनुसार चंद्र की उत्पत्ति त्रिधा वर्णित है, समुद्र के मध्य भाग से, अत्रि मुनि के नयन से, और भगवान के मन से भी चंद्र उत्पन्न कहा गया है। तो इस प्रकार से चंद्रोत्पत्ति स्थान है ये तीन। कौन कौन से? अत्रि मुनि का नेत्र, ईश्वर का मन, और समुद्र का, जलधि का उदर यानी मध्य भाग। तो जैसे उपमेय से उसमें होने वाले राम जी का आक्षेप हुआ, उसी प्रकार से इन तीनों विशेषणों से, यानी संशय में जो कोटियां हैं उनसे साधारण चंद्र का आक्षेप होगा, और वो प्रतिबिंब के रूप में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उपमेय का धर्म हो गया राम, और उपमान का धर्म, तीनों उपमानों का धर्म हो गया एक साधारण चंद्र, ठीक है। तो आप जानते हैं उपमान के धर्म को हम सामान्य रूप से प्रतिबिंब कहते हैं, और उपमेय के धर्म को हम बिंब कहते हैं, ठीक है। तो बिंब रूपेण अत्र रामः दशरथ गृहे तत्कालोत्पन्नः रामः प्रतिबिंब रूपेण च त्रिभिः विशेषणैः जलद्युद उदरादिभिः साधारणश्चंद्रः अत्र आक्षिप्तो भवति। आक्षिप्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कहा नहीं गया है, ठीक है, पद्य में शब्द के द्वारा। तो इत्थम संशय कोटि त्रयाक्षिप्तः साधारणश्चंद्र प्रतिबिंबः। अब देखिए, इमौ च अर्थात रामचंद्रौ, ठीक है, रामः चंद्रश्च, इमौ च बिंब प्रतिबिंबौ अनिर्दिष्टावपि प्रतीयमानौ सादृश्यं प्रयोजयतः।
ये जो दोनों भिन्न धर्म हैं, उपमान और उपमेयगत, वे एक होकर के यानी बिंब प्रतिबिंब भाव को प्राप्त करके अनिर्दिष्ट होकर भी, अर्थात शब्द के द्वारा नहीं कहे जाने पर भी क्या कर रहे हैं, सादृश्यम प्रयोजयतः, यानी व्यंग्य होकर भी सादृश्य को यहाँ पर उत्पन्न कर रहे हैं, और फिर उस सादृश्य को आश्रय बनाकर, उसको आधार बना करके ही दशरथ जी के घर में इन तीनों कोटियों का संशय होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि संशय अलंकार को सादृश्य मूलक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सादृश्य है वो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न धर्म रूप है या तो धर्म प्रयोज्य है। ठीक है, तो इत्थम सादृश्यम प्रयोजयतः, अब इससे क्या सिद्ध हुआ, एतेन अनुगामी एव धर्मः लुप्तः संभवति न तो बिंबितः इति वदन्तः परास्ताः इति दिक्। अच्छा, कुछ आलंकारिकों का ऐसा भी मत है कि लुप्त जो धर्म होते हैं वे केवल तभी संभव हैं जब वे अनुगामी धर्म हों, अर्थात एक ही धर्म का उपमान और उपमेय दोनों में जब अन्वय होता है, ऐसा जो अनुगामी धर्म है वही अगर लुप्त होता है तो लुप्त होकर के भी वो सादृश्य का प्रयोजक हो सकता है। अर्थात बिंब प्रतिबिंब भावापन्न जो धर्म होते हैं उनको तो निर्दिष्ट ही होना चाहिए, लुप्त होकर के वो सादृश्य को सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसा जो कहते हैं आचार्य, उनकी बात भी परास्त हो गई। देखो यहाँ पर हमने आपको एक ऐसा पद्य बताया है जहाँ पर साधारण धर्म जो है वो बिंब प्रतिबिंब भावापन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो लुप्त है, निर्दिष्ट नहीं है। अस्तु, इत्थम एकः प्रसिद्ध सिद्धान्तः अलंकार शास्त्रस्य अत्र परास्तः। अस्तु, पंडितराजीयेन वचसा। अब एक नया सिद्धांत इस विषय में लेकर के आते हैं आचार्य जगन्नाथ संदेहालंकार के विषय में कि अयम च क्वचिदनाहार्यः क्वचिद आहार्यः, अयम च नाम संशयः, यह जो संशय है, संदेह है, वह कहीं पर आहार्य होता है और कहीं पर अनाहार्य होता है। तो आहार्य आप जानते हैं, पहले से रूपक आदि के स्थल में आपने पढ़ा है, ऐसा ज्ञान जहाँ पर प्रमाता सत्य जानता है, प्रमाता को पता है कि सत्य क्या है। इदम नायिकायाः आननम अस्ति न तु चंद्रः इत्थम जानन्नपि प्रमाता नायिका मुखम चंद्रतया यदि जानाति तर्हि तादृशः प्रत्ययः, तादृशः निश्चयः आहार्य निश्चयः उच्यते। उस प्रकार के निश्चय को हम आहार्य निश्चय बोलते हैं कि जब प्रमाता बाध होने पर अपनी इच्छा से किसी पदार्थ का अवास्तविक ज्ञान करता है, ठीक है, उसको हम आहार्य बोलते हैं, जो रूपक आदि के स्थल में आपने देखा। और अनाहार्य ठीक उसका उल्टा, अर्थात वास्तविक, कि जहां पर सच में किसी को संदेह हो जाए। तो कई बार क्या होता है, जानकर के संदेह होता है किसी को, है ना, माने आहार्य संदेह होता है। अब जानकर के संदेह तो आपको सुनने में अजीब लगेगा कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो जान करके संदेह करता है किसी पदार्थ में, क्योंकि संदेह तो करना ठीक है बात नहीं है ना। लेकिन कवियों को इस प्रकार का संदेह होता है काव्य में, ठीक है, वो जान करके संदेह करते हैं। अभी बताएंगे आगे कि आहार्य संदेह कौन सा होता है और अनाहार्य कौन सा होता है। लेकिन इतना समझ लेना चाहिए अभी कि यहाँ पर प्रमाता को ये पता है कि वस्तु क्या है, फिर भी वह उस वस्तु का अतद रूप में ज्ञान कर रहा है, तो ऐसे संदेह को हम आहार्य, माने फिर भी उसको अतद रूप वस्तु का उसमें भान हो रहा है, तो ऐसे संदेह को हम आहार्य संदेह कहते हैं। और जहाँ पर उसको पता ही नहीं है कि वास्तविक वस्तु है क्या, माने सचमुच में जो संदेह हो रहा है, सत्य जो संदेह हो रहा है, ऐसे संदेह को हम अनाहार्य संदेह कहते हैं। ये तो सामान्य रूप से हमने बता दिया, लेकिन आचार्य जगन्नाथ इसको और स्पष्ट करेंगे अभी आगे कि वास्तविक अनाहार्यता और आहार्यता क्या है संदेह की, यहाँ पर जो उनको अभिमत है। ठीक है, यत्र ही कविना परनिष्ठ संशयो
निबध्यते, जहाँ पर कवि से इतर किसी दूसरे वक्ता में, काव्य में जो वक्ता हैं उस वक्ता में कवि संशय बता रहा है, तो ऐसे संशय को हम प्रायः अनाहार्य कहते हैं। देखो प्रायः जोड़ रहे हैं उसमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपवाद भी देखने को मिल सकता है, तो ये स्वयं अभी आगे बताएंगे अपवाद क्या है इसमें, ठीक है। लेकिन तत्र बाहुल्येन परनिष्ठ संशयः अनाहार्यतया निश्चीयते, अस्तु अनाहार्यतया विधीयते, अस्तु अत्र काव्यशास्त्रे। यथा तीरे तरुण्याः मरकतमणिमेदनीधरो वा इत्यादिषु प्रागुदाहृतेषु पद्येषु यथा वयम् एतेषु उदाहरणेषु सन्देहं ज्ञातवन्तः, तत्र सर्वत्र सन्देहः परनिष्ठतया अनाहार्यः अस्ति इति वक्तुं शक्नुमः, ठीक है। तत्र भ्रमरादीनां संशयानां ग्राह्य निश्चयाभावात्, हाँ, क्योंकि वह जो संशय हो रहा था ना भाई, तीरे तरुण्यः में तो भ्रमरों को हो रहा था, और मरकत मणि मेदिनी धर में ऋषि वृंद को, मुनि वृंदों को हो रहा था, है ना, भगवान राम जी को आते देख करके। तो वहां पर ग्राह्य जो वस्तु है उसके निश्चय का अभाव है, उनको सच में ग्राह्य का निश्चय नहीं है, ठीक है। ज्ञेय वस्तु का उनको निश्चय नहीं है, उसके निश्चय के अभाव से उनको जो संशय हो रहा है वो वास्तविक संशय है, इसीलिए उस संशय को हम कहते हैं अनाहार्य संशय। लेकिन यत्र च स्वगत एव तत्र आहार्यः, लेकिन जहाँ कवि में ही संशय रहता है, ऐसे संशय को तो हम आहार्य संशय कहते हैं, क्योंकि कवि को तो पता है, उसकी ही सृष्टि है कि पदार्थ क्या है क्या नहीं है, है ना। लेकिन जब कविगत संशय होगा तो ऐसे संशय को हम आहार्य संशय कहेंगे, क्योंकि वहां पर प्रमाता स्वयं कवि है और कवि को तो पता ही है पहले से क्या पदार्थ है। तो जानन्नपि कवि नायिका मुखम यदि चंद्रेण संदिग्धम जानाति, हाँ, तर्हि तादृश संदेहः कविगतः आहार्यः उच्यते, अस्तु। तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, अनाहार्य का तो आपको पहले बता दिया, आहार्य एक बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए। अलिर्मृगो वा नेत्रं वा यत्र किंचित् विभासते, अरविंदं मृगांकं वा अरविंदं मृगांको वा मुखं वेदं मृगीदृशः, हाँ, अस्याः मृगीदृशः इदं मुखम अरविंदम वा कमलम वा मृगांको वा, इस नायिका का ये जो मुख है वह मृगांक है, चंद्र है, या तो अरविंद है, कमल है, और अस्याह मृगीदृशः नेत्रम अलिहि मृगोवा, है ना। इसका जो नेत्र है वो भ्रमर है या तो मृग है ना, मृग नयना है या तो अली नयना है, ये ऐसा। तो नेत्रों में एक जगह नेत्र धर्मी है संशय का, वहां पर कोटियां हैं मृग रूप और अली रूप, और द्वितीय संशय में मुख है संशय का धर्मी माने विशेष्य उपमेय, और कोटि है मृगांक, और अरविंद माने कमल, वो विशेषण है माने उपमान है। तो अत्र इत्थं ब्रुवाणः कविरेव अस्ति, कविना नियुक्तः कश्चित् नायकादिः वक्ता नास्ति, अस्तु। यः तत्त्वं न जानीयात् कविरेव एवं ब्रूते, अतः एवं ब्रुवाणस्य कवेः तत्त्वज्ञतया
ऐसा बोलता हुआ जो कवि है वो तो तत्वज्ञ है ना, उसको तो पता है कि नायिका का मुख है कि चंद्र है कि कमल है, तो फिर भी तस्य तत्वज्ञतया सह एवं ब्रूते इति कृत्वा अयं संशयः कविगतत्वात् कवेश्च तत्वज्ञत्वात् आहार्यः अयं संशयः उच्यते। सब कुछ जानते हुए इस प्रकार से बोल रहा है कवि, इसीलिए कविगत संशय को हम आहार्य कहेंगे। यहाँ पर भी जो संशय है वो आहार्य है। तो इस प्रकार से संशय को आहार्य और अनाहार्य भी जानना चाहिए। परंपरितोपि चायं संभवति, अयम नाम संशयः परंपरितोपि संभवति। तो रूपक के स्थल में आपने ये विशेष रूप से शब्द सुना था पहले। परंपरित अर्थात जहाँ पर एक आरोप किसी दूसरे आरोप का कारण होता है, वहां पर हम उसको परंपरित रूपक कहते थे। यहाँ पर ऐसा संशयों को लेकर के कहा जाएगा। देखिए, विद्वद् दैन्यतमस्त्रिमूर्तिरथवा वैरीन्द्रवंशाटवी दावाग्निः महोज्ज्वलयशस्वितांशु दुग्धाम्बुधिः किं वा नङ्गभुजङ्गदष्टवनिता जीवातुरेवं नृणां केषाम् एष नराधिपो न जनयत्यल्पेतराः कल्पनाः। अयं नराधिपः, अयं नरस्वामी, ये जो मनुष्यों का राजा है, वह केशाम अर्थात किन मनुष्यों की, अल्पेतराः अर्थात भूयस्यः कल्पनाः न जनयति, भूयसी ही कल्पनाः न जनयति, ठीक है, द्वितीय का रूप है। तो इस प्रकार का जो राजा है वो संसार में किस मनुष्य के हृदय में अनेक कल्पनाओं को उत्पन्न नहीं करता है, माने अनेक संशयों को उत्पन्न नहीं करता है। तो भैया कैसे संशयों को उत्पन्न करता है राजा मनुष्यों के हृदय में? तो विद्वद्दैन्य तमः विदुषां पंडितानां दैन्यतमः, विदुषां यद दैन्यम अस्ति, विद्वानों की जो दीनता है ना, और वही क्या है, कर्मधारय कर रहे हैं, तम है, अंधकार है। तो विदुषां दैन्यम विद्वद्दैन्यम, विद्वद्दैन्यमेव तमः विद्वद्दैन्यतमः, तस्य विद्वद्दैन्यतमसः अयं त्रिमूर्तिः अस्ति, त्रिमूर्तिर्नाम सूर्यः, है ना। तो विद्वानों के जो दीनता रूपी अंधकार है उसका ये क्या है, सूर्य है। अर्थात जैसे सूर्य से अंधकार का नाश होता है, ऐसे ही इस राजा से सभी विद्वानों की दीनता नष्ट हो जाती है। माने ये सबको खूब दान करता है, तो कोई भी दीन विद्वान इसके सानिध्य माने इसके राज्य में नहीं है। और क्या है, वैरीन्द्र वंशाटविदावाग्नि, वैरीन्द्राः ये संति, है ना, वैरिषु ये इंद्राः अथवा वैरिणाम ये इंद्राः, वैरी श्रेष्ठाः ये संति, शत्रुओं में भी जो श्रेष्ठ शत्रु हैं इसके, त एव वैरीन्द्राः एव वंशाटवी, वंशस्य अटवी, बांस का वन, ठीक है, वंशो नाम काष्ठ विशेषः, येन एकम वाद्यम निर्मीयते, जिसको हम बंसी या मुरली बोलते हैं। तो उस बांस का माने वो शत्रु ही क्या है, बांस का वन है। तो बांस के वन का नाश किससे होता है, तो दावाग्नि से होता है ना, जिसको हम बड़वा नल बोलते हैं। तो दावाग्नि जो है वो राजा है किसके लिए, तो जो वैरीन्द्र रूप शत्रु रूप जो बांसों का वन है उसके लिए ये क्या है,
दावाग्नि है, तो वैरींद्र वंशाटवी दावाग्नि अयमस्ति। और क्या है, किम हो, और क्या ये महोज्वल यशस्सीतांशु दुग्धाम्बुधि, क्या ये महच्च तदुज्ज्वलम महोज्वलम, महोज्वलम च तद यशः, महोज्वलम यशः, है ना, तदेव, अर्थात जो अत्यंत स्वच्छ इसका यश है, कीर्ति है, वही क्या है, शीतांशु, वही क्या है, चंद्र है। तो तस्य यशोरूपस्य चंद्रस्य दुग्धाम्बुधिः, है ना, क्षीरसागरम अयमस्ति, है ना। तो अत्यंत स्वच्छ जो इसका यश है उसके लिए ये क्या है, यश रूपी जो चंद्र है उसके लिए ये क्षीर सागर रूप है, अर्थात उससे उत्पन्न होता है यश। जैसे क्षीर सागर से चंद्र उत्पन्न होता है वैसे इससे यश उत्पन्न होता है। तो 3 संशय कर दिए, पहले सूर्य का संशय हुआ, फिर दावाग्नि का संशय हुआ राजा में, और फिर क्षीर सागर का संशय हुआ। और एक और करते हैं, किंवा नंग भुजंग दष्ट वनिता जीवातुरेवम। अब इसमें राजा का श्रृंगार जो गुण है उसका वर्णन कर रहा है कवि। अनंग एव भुजंगः, अनंग भुजंगः, ठीक है। तेन अनंग रूपेण भुजंगेन दष्टाः याः वनिताः, कामदेव रूपी भुजंग ने डस लिया है जिनको, ऐसी जो स्त्रियां हैं, ठीक है, ताः अनंग भुजंग दष्टा वनिता, तासाम जीवातुहु, उनके लिए एक ऐसा है, एक औषध होता है, सर्प काट लेने पर जो दिया जाता है, उनके लिए ये वह औषध रूप है। अर्थात याः वनिताः अनंग पीड़िताः कामेन पीड़िताः सन्ति, तासां कृते अयम औषधि रूपः अस्ति। अस्तु, अयम नराधिपः। तो एवं चत्वारः सन्ति अत्र पदार्थाः, कोटिरूपाः, उपमानरूपाः, राजा च अत्र संशयस्य धर्मी अस्ति। ठीक है, पर यहाँ पर जो समझना है वो ये है, परम परितत्व कैसे है इसका, कि पहले दावाग्नि विषयक जो संशय हुआ राजा में, उस संशय का हेतु कौन है, तो वैरिंद्र का, माने वैरिंद्रों पर वंशाटवी का जो आरोप हुआ, अगर आप वैरिंद्रों पर वंशाटवी का आरोप नहीं करेंगे तो दावाग्नि का संशय, क्योंकि सादृश्य सिद्ध नहीं होगा ना, तो तब तक दावाग्नि का संशय आपको राजा में नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जब तक आप दैन्य पर तम का आरोप नहीं करेंगे, अंधकार का आरोप नहीं करेंगे, तब तक सूर्य का संशय उस राजा में नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य के साथ क्या सादृश्य आप बताएंगे, और सादृश्य मूलक ही संदेह होना चाहिए। तो सादृश्य को सिद्ध करने के लिए पहले तम का आरोप दैन्य पर करना होगा। उसी प्रकार से दुग्धाम्बुधि का जो संशय हो रहा है राजा में, उसका कारण है शीतांशु का जो यश पर आरोप किया गया है, ठीक है, चंद्र का जो यश पर आरोप किया गया है, ठीक है।
और जीवातु का भी राजा पर जो संशय है उसका हेतु है भुजंग का जो अनंग पर आरोप है। ठीक है, सर्पों का जो कामदेव पर आरोप है वो कारण है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं कहना चाहिए नारायण कि एक संशय का कारण दूसरा संशय है, क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों हैं वो दोनों संशय नहीं है। एक संशय है जो मुख्य है ना, जो उपेय है, कार्य है, वह संशय है, और जो उपाय है वो तो आरोप है। तो इस परंपरित संशय अलंकार में ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जहां पर एक संदेह दूसरे संदेह का कारण होता है। बस यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि जहां पर संशय किसी के द्वारा जन्य, आरोप आदि के द्वारा, माने आरोप के द्वारा जन्य होता है। ठीक है, कार्य कारण भाव होता है जहां पर संशय का किसी के साथ। ठीक है, माने किसी विशेष अर्थ से ही संशय वहां पर हो रहा है। तो ऐसा संशय जब होगा तो तब उसको हम परंपरित संदेह अलंकार कहेंगे। जैसा आपने यहाँ पर देखा, चार संशय हो रहे हैं राजा पर, चार पदार्थों के। उन सभी संशयों के कारण तत्त पदार्थ का तत्त पदार्थ पर जो आरोप है ना, प्रकृत पदार्थ पर जो आरोप है वो कारण है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, परंपरित रूपक इसको हम कहते हैं। तो परंपरित रूपक नहीं, परंपरित संदेह अलंकार कहेंगे। अस्तु, क्वचित परनिष्ठोपि कविना निबध्यमानः आहार्यो भवति। हाँ देखिए, अब आपको वहां बताया था ना कि जब वो लिख रहे थे कि तत्र परनिष्ठः संशयः प्रायः अनाहार्यो भवति, प्रायशस्त्र अनाहार्य, ऐसा लिखा था प्रायः। तो आपको बताया था कि इसमें आचार्य जगन्नाथ अपवाद देखते हैं, इसीलिए प्रायः इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब जो अपवाद है उसको यहाँ बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे सामान्य रूप से तो जब भी परनिष्ठ संशय होगा, माने कवि से इतर काव्य में रहने वाले किसी वक्ता के द्वारा या किसी और प्राणी में संशय होगा, तब तो उसको हम अनाहार्य कहेंगे। लेकिन कभी कभी परनिष्ठ में भी जब संशय होगा, संशय परनिष्ठ होगा, तो भी ऐसे संशय को हम आहार्य ही कहेंगे। तो वहां पर क्या विशेष है तो बता रहे हैं, देखिए वो किसी किसी विशेष परिस्थिति की बात है तो बता रहे हैं। देखिए, गगनात् गलितो गभस्तिमानुतवायं शिशिरो विभावशुः मुनिरेवम् अरुन्धति पतिः सकलज्ञः समशेत राघवे। अरुन्धति पतिः अर्थात मुनिः वशिष्ठः यदा भगवतः रामचन्द्रस्य नामकरणं जायते संस्कारः, तदा भगवन्तं दृष्ट्वा उपस्थितं तत्र मुनेः सान्निध्यं उपेयुषः रामस्य दर्शनं कृत्वा अयं वशिष्ठो मुनिः संशयं कृतवान, उनको संशय हुआ भगवान में। क्या संशय हुआ तो बता रहे हैं, गगनाद गलितः गभस्तिमान, क्या यह आकाश से गिरा हुआ सूर्य है क्या? है ना, भगवान को एकदम आगे देख रहे हैं और भगवान का इतना तीव्र तेज है, तो उसको देख करके उनको संशय हो रहा है कि क्या ये आकाश से गिरा हुआ गलित, गिरा हुआ, गभस्तिमान है क्या, टूटा हुआ सूर्य है क्या, अथवा शिशिरः विभावसुः, या ये ठंडा, शिशिरः शीतल, विभावसु है अग्नि है। क्योंकि भगवान का तेज है, लेकिन उतने ही देखने में तेज है भगवान में, लेकिन भगवान शीतल है ना। तो क्या ये
शीतल आग है क्या? तो देखो विरोध लग रहा है ना, आग तो कभी शीतल होती ही नहीं है, अनुष्ण होता ही नहीं है वन्नी कभी, उसका असाधारण धर्म है उष्ण होना। तो खैर इस प्रकार का दो 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 पदार्थों का संशय भगवान में हुआ वशिष्ठ मुनि को कि क्या ये सूर्य है अथवा या तो ये अग्नि है। तो यहाँ पर ये जो संशय हुआ है वो वशिष्ठ मुनि को हुआ है, जो कवि नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये काव्य किसी और का है। तो परनिष्ठ होने के कारण यहाँ पर इस संशय को कैसा होना चाहिए, अनाहार्य होना चाहिए, लेकिन ये आहार्य है। क्यों आहार्य है? क्योंकि इस श्लोक में देखिए वशिष्ठ मुनि का विशेषण है सकलज्ञः, ऐसा सकलज्ञत्व। तो जो सकलज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, त्रिकाल ज्ञाता हैं जो, हाँ, ऐसे मुनि को नहीं पता ये कौन है ना, लेकिन फिर भी उनको संशय हो रहा है। इसका मतलब ऐसा संशय जो है वो उनका इच्छाजन्य संशय है, इसीलिए आहार्य है। क्योंकि कोई और किसी को संशय हो तो हो, लेकिन ये तो सकलज्ञ हैं वशिष्ठ मुनि, तो सकलज्ञ माने सब कुछ जानने वाले वशिष्ठ मुनि को तो इस प्रकार का संशय अज्ञान के कारण तो नहीं हो सकता। हाँ, इच्छा के कारण हो सकता है, जान करके वो ऐसा संशय कर रहे हो, तो जान करके जो संशय किया जाता है उसको हम आहार्य कहते हैं। तो वही कहा कि अत्र मुनेर वशिष्ठस्य सर्वज्ञत्वेन उपात्तस्य संशयः आहार्य एव। क्योंकि यहाँ पर वो सर्वज्ञ के रूप में उपात्त हैं इस पद्य में, इसीलिए ऐसे वशिष्ठ मुनि का जो संशय होगा वह अनाहार्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने कहा था कि कभी कभी परनिष्ठ होकर भी संशय आहार्य हो सकता है। अब यहाँ पर थोड़ा पूर्व पक्ष भी आता है। यद्यप्यत्र मुनीनां च मतिभ्रमः इत्युक्त्या तस्य अनाहार्य एव संशयः वक्तुं शक्यः। तो यहाँ पर कोई ऐसा कह सकता है कि इस प्रकार की पंक्तियां भी मिलती हैं सुनने को कि मुनीनां च मतिभ्रमः, कभी कभी मुनियों का भी मतिभ्रम हो सकता है, ठीक है। तो मुनि का मतिभ्रम मान लीजिए भगवान का सानिध्य है, हो गए, इनको विमोह हो गया, मुग्ध हो गए भगवान को देख करके, तो मतिभ्रम हो गया। तो मतिभ्रम हो जाने से भगवान के सानिध्य पाने पर तो कई लोगों को मतिभ्रम हो जाता है ना, याद नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो हो सकता है वशिष्ठ मुनि का मतिभ्रम हो गया हो और उनको वास्तविक ही संशय हो गया हो, तो इसीलिए उनके संशय को भी क्या कहना चाहिए, अनाहार्य ही कहना चाहिए, वही कहना योग्य है। ऐसा कोई पूर्व पक्ष आता है तो उसके लिए उत्तर देते हैं यद्यपि वक्तुम शक्यः, ऐसे तो कहा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर और भी आपको एक युक्ति देते हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि यहाँ पर जो वशिष्ठ मुनि को संशय हो रहा है वह उनको अज्ञान के कारण नहीं हो रहा है, कोई उनका मतिभ्रम नहीं हुआ है। प्रत्युत सह जानन तथा, हाँ, संदेहम करोति। अब वो जान करके संदेह क्यों कर रहे हैं, ये आपको उनके द्वारा बोले गए वाक्य में जो विशेषण है ना, उपमानों के विशेषण, उससे ज्ञात होगा। तो वही बताते हैं तथापि कोटितावच्छेदकयोः। कोटि कौन है यहाँ पर, तो कोटि है यहाँ पर विभावसु और गभस्तिमान सूर्य। कोटि माने उपमान, तो कोटिता किन में रहेगी, विभावसु में रहेगी उपमानता, और सूर्य में रहेगी। तो कोटितावच्छेदक धर्म क्या है, तो अग्नित्व या सूर्यत्व जो है ना, वो यहाँ पर उनके सामान्य जो धर्म है ना, वो यहाँ पर कोटितावच्छेदक नहीं बन सकते। माने तेन रूपेण यहाँ पर उपमान नहीं बनाया है वशिष्ठ मुनि ने उन दोनों को, क्योंकि अगर उनके साथ उन धर्मों से उपमान बनाएंगे तब तो वही धर्म आएगा, क्योंकि वो तो उष्ण होते हैं, भगवान तो अनुष्ण है ना, शीतल है भगवान तो कोटितावच्छेदक क्या है यहाँ पर, उपमानतावच्छेदक धर्म क्या है यहाँ पर, तो वही कहते हैं शिशिरत्व गगन गलितत्वयोः। हाँ, तो गगन गलितत्व रूप विशेषण दिया है,
तो वह उपमानतावच्छेदक बनेगा। माने इस रूप में उपमान बना रहे हैं वशिष्ठ मुनि राम जी का। राम जी का उपमान जो सूर्य को बनाया है वह आकाशवासित्वेन रूपेण नहीं बनाया, अपितु आकाशात पतितत्वेन रूपेण बनाया है। ठीक है। उसी प्रकार से अग्नि को भी उष्ण गुणवत्वेन रूपेण भगवान का उपमान नहीं बनाया, अपितु शीतलत्वेन रूपेण उपमान बनाया है। अब आप ये बताइए कि जो धर्म उपमानों में रहते ही नहीं है, भाई सूर्य में आकाशात पतितत्व नहीं रहता, गगन गलितत्व नहीं रहता, और अग्नि में अनुष्णता नहीं रहती, शीतलता नहीं रहती, तो इस रूप में उपमान बना कैसे सकते हैं वशिष्ठ मुनि राम जी का इन दोनों को? तो वही तो बता रहे हैं कि आचार्य जगन्नाथ की, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये वो चाह करके उनको ऐसा बोल रहे हैं। तो वस्तुतः उपमानतावच्छेदक जो है वे दोनों ही वहां पर आहार्य बुद्धि से आ रहे हैं, सूर्य और अग्नि में। तो कोटिद्वये अर्थात उपमान द्वयेपि कोटितावच्छेदकयोः आहार्य ज्ञानम अस्ति। तो इसीलिए पुरोवर्तिनी कोटिद्वया भेदांशेपि तस्यैव न्याय्यत्वात्। इसीलिए राम जी के साथ जो कोटिद्वय का अभेद है ना, माने संदेह है, उसमें भी क्या, उसको भी कैसा मानना चाहिए? आहार्य ही मानना चाहिए। क्योंकि कोटियों में जो कोटितावच्छेदक धर्मों की प्रतीति है, कोटितावच्छेदक धर्मों का जो बोध है, वह चूंकि आहार्य किया गया है, इसीलिए तद विशिष्ट कोटियों का जो संशय है राम में, उसको भी आहार्य कहना ही उचित है। ठीक है। तो हमारी दूसरी युक्ति यह है, एक तो हमने पहले बोल दिया कि सकलज्ञत्व रूप विशेषण दिया है, और अगर आप ऐसा कहेंगे कि नहीं साहब सकलज्ञ भी जो होते हैं मुनि, उनका भी कभी कभी मति भ्रम हो जाता है, तो उनको भी वास्तविक संदेह होने लगता है, तो हम आपसे ये कहेंगे कि भैया यहाँ पर ये जो दो विशेषण दिए हैं उनका आहार्य बोध ही संभव है सूर्य और अग्नि रूप उपमानों में। तो जब आप उपमानों में उपमान विशेषणों का आहार्य बोध कर रहे हैं, तो उन उपमानों का उपमेय के साथ भी जो संशय होगा उसको भी आहार्य ही मानना उचित है, अनाहार्य नहीं कहना चाहिए। अस्तु, वही बताया कि कोटितावच्छेदक धर्मयोः गगन गलितत्व शिशिरत्वयोः उपमानयोः उपमानद्वये वा आहार्य बोधस्यैव वाच्यतया पुरोवर्तिनी कोटिद्वये, है ना, कोटिद्वया भेदांशेपि, माने फिर जो कोटिद्वय का अभेद यानी संशय ज्ञात हो रहा है किसमें? राम में, उसको भी आपको क्या कहना चाहिए? तस्यैव। तस्यैव अर्थात आहार्य बोधस्यैव न्याय्यत्वात्। तो माने वहां पर भी आपको आहार्य बोध मानना चाहिए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि पहले आपको जो उपमानों के विशेषण हैं उनका बोध करना है उपमानों में आहार्य बोध, क्योंकि वो वास्तविक रूप में उपमानों में नहीं रहते हैं। ठीक है। और जब आप उनका बोध आहार्य रूप में करेंगे तो उनसे विशिष्ट उपमानों का भी जो संशय होगा उपमेय में, वो भी आहार्य ही होगा, अनाहार्य नहीं हो सकता। ठीक है। तो बोले कि क्या आवश्यकता है कि उस प्रकार के कोटितावच्छेद को धर्मों का ज्ञान करना, कोई आग्रह है क्या उसमें? तो वो ही बताते हैं आगे। इह च कोट्योः धर्मी सादृश्य दार्ढ्याय। वस्तुतः ये जो दो कोटियां हैं उनका धर्मी के साथ जो सादृश्य है, यानी राम के साथ सूर्य और अग्नि का जो सादृश्य है, वो जब तक दृढ़ नहीं होगा तब तक संशय, तन्मूलक संशय नहीं हो सकता। तो अगर आपको संशय करना है तो सादृश्य को दृढ़ होना होगा,
और सादृश्य कब दृढ़ होगा? जब वैधर्म्य का निराश हो जाएगा। तो वैधर्म्य का निराश कब होगा? जब अग्नि में उष्णता का भान न हो और सूर्य में गगन तत्व का भान न हो, माने गगन वासित्व का भान न हो, जो कि उनके साधारण धर्म है। अब वो कब नहीं होंगे? वस्तुतः वो वैधर्म्य इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि राम जी में गगन वासित्व और उष्णत्व नहीं रहता है। तो जो अग्नि और सूर्य के वास्तविक धर्म हैं, वे विधर्म हैं राम जी के प्रति, उनके साथ वैधर्म्य है। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों उपमानों का राम के साथ सादृश्य को दृढ़ करने के लिए आपको उष्णत्व और गगन तत्व रूप वैधर्म्य का निराश करना होगा। इसीलिए उसको निराश करने के लिए निराशकम अविद्यमानमपि, जो निराशक है वो वस्तुतः सूर्य और अग्नि में नहीं रहता है। राम जी में तो रहते हैं वो दोनों, लेकिन सूर्य और अग्नि में नहीं रहकर भी उनको हम क्या करेंगे? आरोप्यते, आरोप कर लेंगे। कहाँ पर? दोनों कोटियों में, उपमानों में। ठीक है, वही कहा कि अविद्यमानमपि गगनगलितत्वं शिशिरत्वं च आरोप्यते केन? तो वक्त्रा, तो वक्ता कौन है यहाँ पर? वशिष्ठ मुनि है। तो इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने क्या कर दिया? अवास्तविक जो धर्म थे उपमानों के, उनका भी आरोप कर दिया। और ऐसे आरोप करने से क्या हो गया? उन दोनों धर्मों का सादृश्य होने लग गया। धर्मी माने उपमानों का सादृश्य धर्मी राम के साथ होने लग गया और तन्मूलक संशयालंकार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, वही बताया यहाँ पर। एवं आदयः अन्ये भी प्रकाराः सुधिभिः स्वयं उन्नेयाः। इस प्रकार से आपको हमने जो अर्थालंकार, सादृश्य मूलक अर्थालंकारों का विवरण दिया है, उसके आधार पर पहले तो हमने काफ़ी विस्तार से बताया है। उसके आधार पर जो विद्वान हैं, है ना, अब जो मूढ़ हैं उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन जो विद्वान हैं उनको क्या करना चाहिए? स्वयं उनको लक्ष्यों में, माने काव्यों में, इस प्रकार के संदेहालंकार के और भी उदाहरण देखने चाहिए। अस्तु, इत्थं रसगंगाधराख्य ग्रंथे ससंदेहालंकारस्य निरूपणं समाप्तिमेति। इतः अग्रे भ्रान्तिमतः अलंकारस्य निरूपणं वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु।